अगर हम इन तीनों लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर मोदी की लोकप्रियता में कमी नजर आती है। क्या मोदी फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा है? क्योंकि पहले फेज में 4 जगह पर चुनाव है। औरंगाबाद और नवादा में लालू प्रसाद ने कुशवाहा पर दांव खेला है। ऐसे में सवाल उठता है कि कुशवाहा समाज की आबादी तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा नहीं है, औरंगाबाद में भी नहीं है, वहां भी सबसे ज्यादा राजपूत हैं, मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, उसके बाद यादव हैं। नवादा की बात करें तो सबसे ज्यादा भूमियार हैं, फिर यादव हैं, और यादव वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी उतर आए हैं, राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव उतर आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लालू यादव का ये दाव कितना असरदार आपको नजर आता है नवादा में और औरंगाबाद में? आपने म्यूट कर रखा, अनम्यूट कर लीजिए। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक समीकरण का ध्यान रखकर उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा है। एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि मगध के इलाके में कुशवाहा वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, और ऐसे में वो एक प्रयोग किए कि हम अपना जो उनका बेस वोट है यादव और मुसलमान के साथ कुशवाहा को जोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए कुशवाहा उम्मीदवार को। लेकिन परेशानी उनकी हो गई नवादा में कि वहां विद्रोही उम्मीदवार खड़ा हो गया, और यादव जाति का जो सबसे मजबूत उस इलाके का यादव माना जाता है, राजवल्लभ के परिवार का यादव, वो खड़ा हो गया, विनोद यादव। और उनके साथ वहां के दो दो विधायक घूम रहे हैं साथ में, जो आरजेडी के विधायक हैं। और आज स्थिति ये है कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनको हमने पार्टी से निकाल दिया। तो जहां नवादा का सवाल है, वहां दोनों तरफ अगर आप कहिएगा, एनडीए में भी छेद है, एनडीए में भी गायक के खड़े हो गए हैं, तो उनके कारण एनडीए का भी वोट टूट रहा है। दूसरी तरफ जो आरजेडी का वोट है वो टूट रहा है। तो इस टूट में मुकाबला बहुत नजदीकी और कांटे का मुकाबला हो जाएगा। लेकिन जहां तक मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी है। लोग आज भी पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को। ऐसी बात नहीं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता समाप्त हो गई। और क्योंकि नरेंद्र मोदी कनेक्ट किए हैं आम लोगों से, आम जनता से उनका कनेक्ट। किसान योजना में पैसा देना 6,000 रुपया, अनाज देना लोगों को 5 किलो अनाज, गैस चूल्हा देना, कई ऐसे काम किए हैं जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव नरेंद्र मोदी का रहा है, और उसके कारण असर है। पिछला बार भी अगर आप देखिएगा 19 का, इन क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव हुआ था, और मुझको याद है कि ज्यादातर लोग ये मानते थे कि इन क्षेत्रों में एनडीए हार जाएगी या हार रही है। 2019 में भी चुनाव के बाद भी जो बड़े बड़े नेता थे, हम लोगों से बातचीत करते थे और जानना चाहते थे भाई क्या स्थिति है। खास करके जमुई का स्थिति जानना चाहते थे कि भाई जमुई में क्या है, चिराग जीत रहे हैं कि नहीं। उस समय भी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन चिराग पासवान 2019 में 2,40,000 से ज्यादा वोटों से जीतने में कामयाब हुए। और जब पहली बार भी चिराग पासवान लड़े 2014 में, तो 50% से ज्यादा वोट उनको मिला। 19 में भी 50% से ज्यादा जमुई में मिला था। नवादा में, औरंगाबाद में भी यही स्थिति है। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह के बारे में कहा जा रहा था उस समय कि वो हार जाएंगे, लेकिन सुशील कुमार सिंह के साथ भी प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि जो इनके खिलाफ पिछली बार उम्मीदवार थे उपेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और कुशवाहा में डांगी कुशवाहा का जो संख्या है वो ज्यादा है इन इलाकों में, तो उपेंद्र उसी जात का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से सुशील कुमार सिंह की स्थिति बेहतर होगी। रहा गया का इलाका का बात, तो गया में मांझी मतदाताओं की संख्या अच्छी है। ये सही बात है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कैंडिडेट है आरजेडी के, वो भी एक जुझारू नेता है। उनके फादर भी राजेश जी एमपी रहे, हम लोग उनको बहुत करीब से जानते हैं। एक अच्छा मुकाबला दे रहे हैं, लेकिन वो परंपरागत सीट अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट, और पिछला चुनाव में तो जदयू का सीट रहा था।
उसके पहले भारतीय जनता पार्टी उसी इलाके से गया से कई बार चुनाव जीत चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का उस इलाके में बेस है। प्रेम कुमार बड़े नेता उस इलाके में माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो इनका भी सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में चुनाव में तो कहीं कोई आप नहीं कह सकते कि वॉक ओवर की स्थिति होगी। जब तक रिजल्ट नहीं होता है, हर आदमी कहता है कि भाई मुकाबला है, और चुनाव को आप आसानी से ले भी नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी गठबंधन का हो। गठबंधन में जब आमने सामने का चुनाव बिहार में हो रहा है, तो हर जगह मुकाबला तो होगा ही, क्योंकि हर गठबंधन के पास अपना वोट है। लेकिन आज भी हमको लगता है कि मोदी का जादू है, कायम है, और जब केंद्र के स्तर पर ये लोग देखते हैं तो लगता है कि भाई मोदी को बनाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं हर चुनावी सभा में कि आप किसको वोट दे रहे हैं ये मत देखिए, आपका एक हर वोट जो है, एक एक वोट जो है वो मोदी को पड़ रहा है, इसको आप देखिए। कैंडिडेट कौन है इस पर चिंता मत करिए, उसको मत ध्यान दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो वोट दे रहे हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं।